हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अनसुनी मोहब्बत। सो आई नो कि स्टोरी बहुत दिनों बाद आ रही है, लेकिन क्या करें गाइस, बिजी चल रहे हैं बहुत दिनों से, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है स्टोरी डालने का। सो उसके लिए सॉरी दिल से। आई होप कि आप सब समझेंगे एंड अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहेंगे। आपको इतना इंतजार करना पड़ा, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। सो अभी फिलहाल विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आते हैं अपनी स्टोरी पर। सो ये है हमारी स्टोरी का पार्ट 16। अगर आप लोगों ने इससे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझ सके। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को, जिसका नाम है प्रेम युद्ध। सो गाइस, इससे पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था ये तो आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा ही होगा, लेकिन चलिए बता देते हैं आप लोगों को क्या था, भूल गया हूँ, सॉरी। चलिए, तो इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हवेली में सब लोग हैं वो बाहर घूमने के लिए गए होते हैं एंड ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ इनकी बहुत सी बातें चलती है, मस्ती होती है एंड ये लोग अपना अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। सो अब देखेंगे आगे। अब ये लोग ऐसे ही बैठे हुए बातें कर रहे थे, तभी जो वृंदा है वो कहती है चलिए खाना तो हो गया, अब कहीं और चले। पल्लवी कहती है कहाँ। वृंदा कहती है अरे नताशा जी, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। पल्लवी कहती है मतलब। तो वृंदा बोलती है अरे मतलब अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत सी जगह घूमना बाकी है। पल्लवी कहती है अच्छा, तो और कौन कौन सी जगह हमें घुमाने वाली है आप। तो वृंदा उसकी तरफ देख कर कहती है मैं नहीं, आई मीन सिर्फ मैं नहीं, मैं और दी। तो पल्लवी मीरा की तरफ देखकर एक स्माइल करती है। इधर वृंदा कहती है क्यों दी, सही कहा ना मैंने। तो मीरा बोलती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देन वो भी पल्लवी की तरफ देखती है और पता नहीं उसे क्या होता है, उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। अब जो वृंदा है वो कहती है बस आप लोग देखते जाइए कि आप लोग को कहाँ कहाँ घुमाते हैं हम। देन वो भी एक स्माइल करती है एंड जो मीरा है वो वृंदा से कहती है ओके ओके, अब यही बोलती रहोगी या चलोगी भी। वृंदा कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं चली। एंड ये लोग वहां से जाने ही वाले थे कि तभी वहां एक अनाउंसमेंट होती है म्यूजिक की, लेट्स प्ले द म्यूजिक। एंड वहां पर एक म्यूजिक प्ले हो जाता है और वहां पर कुछ लोग डांस करने लगते हैं। इधर सॉन्ग चलते ही जो वृंदा है एंड जो पल्लवी है वो दोनों ही एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों को ही डांस करना बहुत पसंद होता है। एंड म्यूजिक आई मीन सॉन्ग्स का तो इन्हें बहुत ही शौक था, इन्हें बहुत पसंद होता है डांस करना, मस्ती करना एंड घूमना फिरना, इन दोनों को बहुत पसंद था। हाँ, पल्लवी ने अभी तक ये जताया नहीं था लेकिन उसे बहुत ज्यादा पसंद था ये सब, बिकॉज वो मिशन पे थी तो वो इतना कर नहीं सकती थी, लेकिन अभी उसे मौका मिल रहा था तो वो कैसे छोड़ सकती थी। अब जो वृंदा है वो कहती है अरे वाह म्यूजिक, ये तो बहुत अच्छा है। पल्लवी कहती है हाँ अच्छा तो है। मीरा कहती है हाँ लेकिन अब चले, हम तो जा रहे थे ना। तो वृंदा कहती है अरे दी क्या चले, अरे डांस करने चलो, देखो ना कितने अच्छे लोग डांस कर रहे हैं, आई मीन कितना अच्छा डांस कर रहे हैं लोग। मीरा कहती है पहले ढंग से बोलना तो सीख ले। मीरा कहती है चुप कर तू, बहुत बोलती है। वृंदा कहती है क्या दी, आप भी ना,
और वहां पर ना कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं। तो जो वृंदा है उन्हें देखते हुए कहती है, देखो ना सब लोग डांस कर रहे हैं, तो चलो हम भी चलते हैं ना। तो मीरा उसे मना करते हुए कहती है, नहीं, हमें लेट हो रहा है। मना किया ना तुम्हें हर जगह नौटंकी करनी होती है बस। तो जो पल्लवी है वो कहती है, अरे अरे, कोई बात नहीं मीरा जी, अगर इनका इतना ही मन है तो कर लेने दीजिए ना इन्हें डांस। इसी बहाने हमें भी इनका डांस देखने का मौका मिल जाएगा, है ना राधा दी। तो अंजलि कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरा हम भी तो देखे कि आखिर ये डांस कैसा करती है। तो मीरा कहती है, ओके ओके, अगर आप लोग इतना ही बोल रहे हो तो ठीक है, जाओ वृंदा कर लो डांस। तो वृंदा बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू नताशा जी, थैंक यू राधा जी। तो जो मीरा है उसे लगता है, अरे इन्हें क्यों थैंक यू बोल रही, आई मीन मुझे भी तो थैंक यू बोलना चाहिए इसे, मैंने भी तो परमिशन दी है। तो वृंदा से कहती है, अरे मुझे भी तो थैंक यू बोलो। तो वृंदा हंस से कहती है, आपको आपको कैसा थैंक यू, जिसे बोलना था बोल दिया। तो मीरा कहती है, अरे। तो वृंदा कहती है, हाँ क्योंकि हाँ तो इन्होंने ही करवाई है ना डांस करने देने के लिए, आपको मनाया तो इन्होंने ही है ना, तो थैंक तो इनको ही बनता है ना। तो मीरा कहती है, रुको रुको तुम रुको बेटा, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। और इससे पहले मीरा कुछ कर पाती, वृंदा वहां से भाग जाती है डांस करने के लिए। पर वहां पर जब वो पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर कपल डांस चल रहा होता है और वृंदा तो थी सिंगल। तो वो सोचती है अपने मन में, शिट यार, यहाँ पर तो सब कपल डांस कर रहे हैं और मैं ठहरी सिंगल, और मिंगल के नाम पर 0 बटा सन्नाटा। अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो वो अपने बालों को सहलाने लगती है, आई मीन जैसे खुजलाते हैं ना उस टाइप का वो वैसे करते हैं। बोलती है, इन लोगों से पूछूं क्या, लेकिन अगर इन्होंने मना कर दिया तो औरती वो तो मुंह पर बेइज्जती कर देगी। पर डांस करने का मन भी बहुत है, क्या करूं। कितना कंफ्यूजन है यार। और वो एक लंबी सांस भरते हुए बोलती है, पूछ ही लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। रिलैक्स वृंदा रिलैक्स, डर के आगे जीत है, चल। उन्हें डांस नहीं करना होगा तो मना ही करेगी ना, कौन सा तुझे गोली मार देगी, चल। और हो जाती है उन सब के पास, यानी मीरा, पल्लवी और अंजलि के पास। उसे देखकर मीरा कहती है, क्या हुआ, अब नहीं करना डांस तुम्हें। तो वृंदा कहती है, अरे दी करना तो है बट। तो जो पल्लवी है वो कहती है, बट क्या वृंदा जी। तो वृंदा कहती है, बट वहाँ कपल डांस चल रहा है। मीरा कहती है, तो वृंदा कहती है, तो दी मेरे पास तो कोई पार्टनर ही नहीं है जिसके साथ मैं डांस कर सकूं। तो मीरा कहती है, तो क्या करे, अब तुम्हारे लिए कोई पार्टनर ढूंढे, क्या क्या चाहती क्या हो तुम। तो वृंदा कहती है, अरे ढूंढने की क्या जरूरत है, ध्यान से देखो ना दी, सामने ही तो है। तो मीरा कहती है, सामने सामने कहाँ, सामने कहाँ। तो वृंदा कहती है, अरे दी पार्टनर नहीं है तो क्या, डांस का पार्टनर तो बनाया ही जा सकता है ना। तो मीरा पूछती है, अरे वो बनेगा कौन। तो वृंदा कहती है, दी आप बस देखिए, पहले तो बहुत हिचकिचा रही होती है, नर्वस हो रही होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हो जाती है अंजलि के पास। एंड वो देखती है उसकी तरफ, उसकी आंखों, एंड पता नहीं उसकी आंखों में देखकर उसे क्या होता है कि उसकी
उसकी आंखों में देखते ही उसका सारा डर, सारी हिचकिचाहट, सारी नर्वसनेस एक पल में ही गायब हो जाती है। पता नहीं क्या था ऐसा अंजलि की आंखों में जो उसे सारी दुनिया को भुला देता था। तो वो अंजलि की आंखों में देखते देखते सीधा अंजलि की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है एंड अंजलि से कहती है, क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? अंजलि तो एक पल के लिए शॉक कि यार ये मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही है। अब अंजलि कहती है, मैं कैसे? तो वृंदा फिर से उसी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, क्यों, आपको डांस नहीं आता? तो अंजलि कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर वृंदा कहती है, आपको मेरे साथ डांस करने में कोई प्रॉब्लम है? अंजलि कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वृंदा कहती है, तो प्लीज चलिए ना डांस करते हैं। जब वृंदा इस तरीके से उसे बोल रही थी तो बेचारी अंजलि भी क्या करती है, उसे हाँ बोलनी पड़ती है। आखिर उसे अपना मिशन जो पूरा करना था एंड उसे पूरा करने के लिए उसे ये सब छोटी छोटी चीजें तो करनी ही पड़ेगी। तो अब अंजलि कहती है, चलिए ठीक है, अगर आप इतना ही कह रही है तो ओके, मैं करूँगी आपके साथ डांस। तो वृंदा फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाती है जो कि उसने बीच में पीछे कर लिया होता है एंड उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, चलिए। तो अंजलि भी उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है और कहती है, हाँ चलिए। अंजलि की आंखों में हिचकिचाहट तो थी, पर उसे ये था कि अगर मिशन पूरा करना है तो ये सब चीजें तो करनी ही पड़ेगी। इधर जो मीरा है वो तो थोड़ा शौक ही हो गई थी कि वृंदा ने ऐसा कहा, वो भी अचानक से उसने ये बोल दिया। और पल्लवी भी वृंदा को ही देख रही थी कि अभी तो ये इतना हिचकिचा रही थी और अब अचानक से कैसे इसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल दिया। और अब जो अंजलि एंड वृंदा है वो जाते हैं वहाँ जहाँ सब लोग डांस कर रहे होते हैं। कैफे के रेस्टोरेंट के एक साइड में डांस फ्लोर पर जहाँ लाइट थोड़ी डिम हो गई थी, म्यूजिक थोड़ा लाउड था। अब ये दोनों डांस करने लगते हैं। अब जो वृंदा है उसका एक हाथ था अंजलि की कमर पर और दूसरा उसके हाथ में। वैसे ही अंजलि का एक हाथ था वृंदा के शोल्डर पर और दूसरा वृंदा के हाथ में। ये लोग बहुत स्लोली डांस करने लगते हैं, एकदम परफेक्ट स्टेप जो जहाँ होना चाहिए बिल्कुल वैसा। बैकग्राउंड में एक सॉन्ग चल रहा था और वो सॉन्ग क्या था, कौन सा है, आइए आपको बताते हैं। तो गाइस गाकर सुनाए क्या? वॉइस तो इतनी अच्छी नहीं है बट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना आप लोग, थोड़ा एडजस्ट, ओके। तो सॉन्ग है, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, तू हम सफर है फिर क्या फिकर है, तू हम सफर है फिर क्या फिकर है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। तो गाइस यही सॉन्ग था जो चल रहा था और ये दोनों डांस किए जा रहे थे।
अब एक स्टेप आता है जिसमें जो वृंदा है अंजलि को राउंड राउंड घुमाती है और फिर उसे अपनी बाहों में पकड़ती है और बस वो वहीं थम सी जाती है। वो उसकी आंखों में खो जाती है। उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि वो कहाँ है, आसपास क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। वो तो बस अंजलि की आंखों में खो जाती है। उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि वो कहाँ है। मतलब उसके लिए तो दुनिया रुक सी जाती है। वो डूबती चली जा रही थी अंजलि की आंखों में। जाने क्या था जो वृंदा को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, खींच रहा था। क्या ये प्यार था? ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये पता चलेगा हमें स्टोरी के साथ साथ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। फिर जो अंजलि होती है वो अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए इशारा करती है कि क्या हुआ, आप ऊपर क्यों नहीं उठ रही है? तो वृंदा की आंखों में देखते देखते ही ऊपर उठती है और फिर ये लोग फिर से डांस करने लगते हैं। अब एक और स्टेप आता है जिसमें वो अंजलि को अपनी गोद में उठाती है। मतलब जैसे सीधे खड़े ही किसी को गोद में उठा ले वैसे ही वो उसको उठाती है और राउंड राउंड घूमती है। अंजलि तो थोड़ा शौक ही हो गई थी। अंजलि के जो हाथ थे वो थे वृंदा के दोनों शोल्डर्स पर। अब वृंदा उसे नीचे उतारती है और फिर से डांस करने लगती है। ये दोनों डांस में बस खोए जा रहे थे। बहुत अच्छा डांस चल रहा होता है इन दोनों का। आई मीन फुल फिल्म स्टाइल। इधर जो मीरा एंड पल्लवी है वो भी उन्हें देख रहे होते हैं। अब पल्लवी मीरा से कहती है, वाह क्या डांस कर रहे हैं ये दोनों। बाकी आपकी बहन डांस तो बहुत अच्छा करती है। मीरा कहती है, हाँ ये तो है, पर उसके सामने आप उसकी ज्यादा तारीफ मत करिएगा वरना हवा में उड़ने लगेगी। पल्लवी हंसते हुए कहती है, पर जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ तो करनी बनती है ना। मीरा हंसते हुए कहती है, तारीफ के काबिल और ये बस नताशा जी, अभी आपने इसे देखा ही कहाँ है, आपने इसे जाना ही कितना है अभी। पल्लवी कहती है, तो कोई बात नहीं, जान जाएंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है दिल की अच्छी है आपकी बहन। हाँ थोड़ी सी शरारती है, नटखट है, बचपना है इनमें, पर उतनी ही अच्छाई भी है। मीरा कहती है, हाँ ये तो सही कहा आपने, ये शैतान तो है पर मासूम भी बहुत है। किसी का तो किससे देखा नहीं जाता, इसे हर कोई समझ नहीं पाता, और जो समझ लेता है वो फिर इसकी अच्छाइयों को जान जाता है, फिर वो इसमें अच्छाइयाँ देखने लगता है। पर तो पल्लवी कहती है, पर क्या? तो मीरा कहती है, जाने क्यों लोग इसे समझ ही नहीं पाते, लोग इसे समझने में गलती करते हैं। पल्लवी कहती है, पर हम कोई गलती नहीं करेंगे, जो जैसा है उसे वैसा ही समझेंगे। अब ये बात तो पक्की है, हम सच्चाई का पता तो करके रहेंगे। मीरा कहती है, क्या? कैसी सच्चाई? पल्लवी बात संभालते हुए कहती है, जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या कहा तो वो हंसते कहती है, हाँ अरे जो इंसान जैसा है उसको वैसा समझने की सच्चाई। अभी तो आपने बोला ना कि लोग गलत समझ लेते हैं, तो बस गलत नहीं समझेंगे, सच पता लगाएंगे कि हाँ ये इंसान वैसा ही है या नहीं। तो मीरा कहती है, कुछ इतना समझ तो नहीं है, लेकिन आप कह रही है तो ठीक ठीक ही होगा। पल्लवी बात को पलटते हुए बोलती है, अरे छोड़िए ना ये सब बातें, ये बताइए क्या आपको डांस आता है? तो मीरा कहती है, हाँ पर आप ऐसा क्यों पूछ रही है? पल्लवी कहती है, अरे वो देखिए ना वो लोग कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, कितना अच्छा माहौल बना हुआ है, चलिए
क्यों ना हम भी डांस करें, आप चाहे तो मीरा कहती है क्या, पर अभी पल्लवी कहती है अरे क्यों, अभी कुछ प्रॉब्लम है आपको? देखिए ना कितना अच्छा मौसम है, और अब तो सनसेट भी होने वाला है, सनलाइट कितनी अच्छी दिख रही है, हल्की हल्की रेड रेड, तो चलिए ना करते हैं ना डांस, मीरा कहती है। पर फिर पल्लवी मीरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है प्लीज क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? जब पल्लवी ऐसा करती है तो मीरा को पता नहीं क्या होता है, वो उसे मना ही नहीं कर पाती और उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है और कहती है हाँ। अब पल्लवी कहती है थैंक यू, और ये दोनों डांस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जहाँ अंजलि एंड वृंदा डांस कर रहे होते हैं वहीं पर ये भी डांस करने लगते हैं, और अब सॉन्ग चेंज होता है और दूसरा सॉन्ग जो है वो प्ले होता है, और वो सॉन्ग क्या था ये हम सुनाए आपको? चलिए ठीक है, सुनाई देते हैं। वो सॉन्ग था पल एक पल में ही थम सा गया तू, हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहाँ जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, हुरुत में हवाए तू, साथिया हंसू में जब गाए तू, रोऊं में मुरझाए तू, भीगू में बरसाए तू, साथिया। तो ये सॉन्ग चल रहा होता है और ये सब इसमें खोए जा रहे थे। ये लोग एकदम जैसे मूवीज में करते हैं ना, बिल्कुल उसी अंदाज में डांस कर रहे होते हैं, एकदम परफेक्ट स्टेप, कुछ भी इधर से उधर नहीं, एकदम अच्छे वाला डांस। कुछ लोग तो अपना डांस छोड़कर इन लोगों का डांस देखने लग जाते हैं। अब ये लोग कुछ देर ऐसे ही डांस करते हैं एंड कुछ देर बाद इनका जो डांस है वो ख़त्म हो जाता है, तो कुछ लोग तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि इन लोगों ने डांस ही इतना अच्छा किया होता है। अब ये लोग डांस फ्लोर से नीचे उतरने लगते हैं, तभी अचानक से वृंदा का पैर फिसल जाता है और इस बार उसे अंजलि गिरने से बचाती है। हर बार तो वृंदा ही उसे बचाती थी, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ। अंजलि वृंदा को संभालती है और फिर से वही वृंदा अंजलि की तरफ देख रही थी। पता नहीं उसे क्या होता था, क्यों हर बार वो उसकी आंखों के आगे हार जाती थी। उसकी आंखों में देखते ही उसके मन में एक अजीब सा एहसास होता था। इधर जो अंजलि है वो भी उसकी तरफ ही देख रही थी, इधर जो पल्लवी और मीरा है वो भी उन दोनों की तरफ देख रहे थे कि ये चल क्या रहा है आखिर। तो पल्लवी कहती है अरे दी चलिए, अब यहाँ क्या यहाँ ऐसे ही खड़े होने का इरादा है आपका? ये सुनने के बाद अब इन दोनों का ध्यान टूटता है और ये दोनों ऊपर उठते हैं और फिर इधर उधर देखने लगते हैं, क्योंकि ये इनसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे तो इधर उधर देखते हैं। एंड फिर वृंदा बोलती है अरे सॉरी राधा जी, वो 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 पैर फिसल गया तो सॉरी। अंजलि कहती है अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, और इसमें क्या, मैं भी तो फिसल जाती हूँ हर बार, आप मुझे बचाती है, आज मैंने बचा लिया, हिसाब बराबर। और ऐसा कहकर वो हंसने लगती है। अंजलि को हंसता देखकर वृंदा के मन में एक अजीब सा सुकून हो रहा था, पता नहीं क्यों, पर उसे
खुशी मिल रही थी उसे ऐसे देखकर। वृंदा के चेहरे पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक स्माइल आ जाती है। वो इसे देखकर मुस्कुराने लगती है। अंजलि उसे देखकर कहती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? अंजलि ने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वृंदा उसे लगातार देखते हुए मुस्कुराई जा रही थी। वृंदा उसे ऐसे ही देखते देखते कहती है, आपको देखकर वो ये बात वो धीरे से कहती है तो अंजलि सुन नहीं पाती। अंजलि कहती है, क्या क्या कहा आपने? वृंदा होश में आती है और कहती है, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अब चलिए, अब क्या यही रहने का इरादा है? चलिए यहाँ से। अंजलि कहती है, हाँ चलिए। और फिर ये लोग डांस फ्लोर से जाने लगते हैं। इधर अंजलि अपने मन में सोचती है, अजीब लड़की है ये। कौन कह सकता है कि इतने भोले चेहरे के पीछे एक खतरनाक चेहरा छुपा है। पर मुझे इस भोलेपन के जाल में नहीं फंसना। मैं यहाँ इसी चेहरे की वो भयानक सच्चाई सामने लाने आई हूँ। और ये मैं करके रहूँगी, करके ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी मतलब कुछ भी। इधर वृंदा भी अपने मन में सोच रही होती है, क्या लड़की है ये, इसे देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे हो क्या जाता है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। समझ से बाहर की चीज़ें हैं ये। एक अजीब सी फीलिंग होती है। आखिर ये फीलिंग है क्या? जब ये होती है ना, तब कुछ होश ख्याल रहता ही नहीं है। ख्याल ही नहीं रहता कि आसपास क्या चल रहा है, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। कुछ होश ही नहीं रहता, कुछ नहीं दिखता। दिखती है तो बस। और इतना कहकर वो अंजलि की तरफ देखती है और कहती है, दिखती है तो बस ये लड़की, क्या करूँ मैं? नहीं, मैं करूँ क्या? वृंदा को ये जो एहसास हो रहा था ये क्या था, ये तो हमें पता लगेगा स्टोरी के साथ साथ। तो जो वृंदा है वो ये सब बस सोचे जा रही थी। पता नहीं उसे क्या हो रहा था, क्या एहसास था उसके मन में जो उसे अंजलि की तरफ खींच रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। ये एहसास क्या है? ये प्यार है या क्या है? कहीं ये प्यार तो नहीं? ये तो हमें पता लगेगा स्टोरी के साथ साथ। तो ये देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अनसुनी मोहब्बत पर। सो गाइस, इस पार्ट में इतना ही, ये पार्ट यहीं तक। तो कैसी लगी आपको स्टोरी हमें ज़रूर बताना। एंड हाँ, वंस अगेन सॉरी स्टोरी इतना लेट डालने के लिए। तो आप लोगों को अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एंड हाँ, हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। सो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।